सतगुरु पारख का अंग है महाराज का। सतगुरु सो सुख राम कहे, साच झूठ दे छाट। उल्टा हुए गढ़ पर चढ़े, सांस सुरत मन साट। सतगुरु जी महाराज समझाते हैं सतगुरु पारक के माध्यम से कि सतगुरु है कौन। संसार में सतगुरु तो जहां देखो, जहां जाओ वहां सतगुरु से नीचे तो कोई अपने लिए मानता नहीं। तो महाराज समझाते हैं सतगुरु है कौन, उसका निर्णय करते हैं। सतगुरु किसे कहते हैं? सतगुरु वो है जो सांच और झूठ का निबेरा कर दे, निर्णय कर दे महाराज, वो है सतगुरु। और जो स्वयं भजन करके और इस काया के माया में उलट करके पूर्व मार्ग से उतर के बंकनाल होके उल्टा होके जो गढ़ पे चढ़े हैं, जो गढ़ पे जिनका वास है, वही कर सकते हैं सांच और झूठ का निबेरा। जो स्वयं चढ़ा नहीं है गढ़ पे तो वो न्यारा नहीं कर सकता, निर्णय नहीं कर सकता। उनकी सांस और सुरत और मन जो है, इनका कोई सांस शब्द पे जिनकी हर समय रहती है, सुरती सांस सुरत मन एक रास्ते पे हैं सब। साहेब बिन माने नहीं, ना काहू सो बैर। सो सतगुरु सुख राम के, पहुंचा त्रिकुटी शहर। साहेब के बिना दूजे को नहीं मानते, क्योंकि सकल सृष्टि का मालिक तो एक है, वही साहेब है। जिसके हुक्म से रचना करने वाले ने शब्द का आधार लेकर रचना कर दी सृष्टि की, वो साहेब है। उसके बिना किसी को नहीं मानते भाव। ना काहू से बैर, और किसी से बैर भी है नहीं, बैर किसी से नहीं है। और सतगुरु वही है, महाराज समझाते हैं कि जो त्रिकुटी में पहुंचा हुआ है, त्रिकुटी पे गढ़ पे चढ़ा है, वो सतगुरु है। तेरे बेड़ी ना हमें सदा, 8 पहर रहे ध्यान। सो सतगुरु सुख राम के, अणभय पूर्ण ज्ञान। बाहर संसार तो त्रिवेणी का स्नान करने लोग प्रयागराज जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, गंगा जमुना सरस्वती का मेल बताते हैं, वहां त्रिवेणी पे स्नान करते हैं। लेकिन जो रामजन है, जो निर्गुण भक्ति में लीन है, वो इस काया के माया त्रिवेणी है महाराज, उसमें नहाते हैं। इला पिंगला सुखमण का मेल जब होता है, 8 पहर रहे ध्यान, 8 पहर वो ध्यान में गरकाव है महाराज। सो सतगुरु सुखराम के, अणभय पूर्ण ज्ञान। जिनको अणभय उतर रही है, अणभय जब भी उतरेगी त्रिकुटीगढ़ पे जो चढ़ा है, अणभय उतर रही है और पूर्ण ज्ञान में पूर्ण है, वो सतगुरु है। जो त्रिकुटी पे चढ़ा नहीं, वो सतगुरु नहीं। और क्या लक्षण है सतगुरु के? आशा तृष्णा कल्पना, कर कर्मा को नाश। सो सतगुरु सुख राम के, चाण्यो पूरब वास। जिनकी आशा और तृष्णा और कल्पना संसार से सब उठ गई, बिलाई गई, कर्म की रेख पे मेख मार दी, कर्म का सबका भंजन हो गया। और जिसने पूरब का वास, मुख से सिमरण जो करते हैं, ये पूरब वास है। जब तक 6 कमल पूरब के हैं, कंठ कमल, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, मध्य गुदा स्थान, इस तरीके से 6 कमल जो है पूरब के हैं, इनको भेदन करके और जो उलट के चढ़ा है, पूरब का वास छोड़ दिया, बंकनाल की राह जिसने पकड़ी, आशा तृष्णा कल्पना से जो परे हो गया, कर्मों से रहित हो गया,
वो सतगुरु है महाराज। दूजा कहने मात्र से सतगुरु नहीं है कोई। परमेश्वर सूरत सदा भूल्या सवे विकार, सो सतगुरु सुख राम के पहुंचा 10वें द्वार। जो परमेश्वर से सदा रत है, जो संसार के विषय विकार से रहित हो गया, जिसको रूप रस गंध स्पर्श का कोई गुण नहीं बरतता, जिह्वा का भी कोई स्वाद नहीं, और महाराज समझाते हैं कि पहुंचा 10वें द्वार। जो अपने काया के माया में 10वें द्वार पर जो पहुंचे हैं, सो सतगुरु है। दूजा कहिए ना है, दूजा सतगुरु नहीं है। जिसकी 10वें द्वार पर पहुंच है, भजन स्मरण करके पहुंच गया है गढ़ पे, वही सतगुरु है। तो दर्शन कर है दीन का इन काया के माए, सो सतगुरु सुख राम के दूजा कहिए नाय। जिसने दर्शन इस काया के माय में ही दर्शन किया है उस प्रभु का, उस साहेब का घट में, सो सतगुरु है, दूजा नहीं है महाराज। जब तक उसने पीठ का स्पर्श नहीं किया, साहेब का जब तक दीदार नहीं हुआ घट में, तो कहने मात्र सतगुरु नहीं है कोई। और ऐसे संत जन जो हैं, बेजन जुग को तारसी, जारे अणभय परवाना हाथ, बे सतगुरु सुख राम के सब बाता की बात। जिनको अणभय उतर रही है, वो अणभय रूपी परवाना जिन पे है, दरगाह से ले आबिया सतगुरु पदवी संत, सो तारे सुखराम के जग में जीव अनंत। जो दरगाह से इनको परवानगी मिली है, अणभय परवाना जिन पे है, वे ही जन जुग में जीव को तार सकते हैं। ओदा है उन पे महाराज, वे ही सतगुरु है। सब बातों की बात ये है, दूजा कहिए ना, दूजे नहीं। तो जाको हर दुओ दियो, सो जन तारे जीव, वहां बिन हर से वरण करे, परथ न मिल सी पीव। इसके लिए हरि ने दुओ दियो, दुओ नाम ओदा, इनको प्रमाणिकता दी है, प्रमाण पत्र जिनको दिया है, अणभय रूपी परवाना, वही जन संसार में जीव को तार सकते हैं। उनके शरण में जो जीव जाएगा, वो सीधे साहिब के दरबार पहुंचेगा। और ऐसे समर्थ महापुरुष के पहुंचे हुए जन के बिना कोई हरि का श्रवण करता भी है, तो परथ न मिल सी पीव, तो पीव से भेला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुखदेव जति तो जो व्यास जी महाराज के पुत्र थे, जिन्होंने, व्यास जी कौन? जिन्होंने वेद की रचना, वेद की लिपि व्रत जो है व्यास जी ने ही की है। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जति तो गर्भवास से जैसे ही बाहर आए, तो गर्भवास से संसार में आते ही चले गए जंगल में, और पूरे जीवन भक्ति ही किए महाराज। गुरु धारण किए बगैर वो भक्ति करते रहे। उनके लिए अमर विमान तो आया, लेकिन एक हद तक पहुंचा, उसके आगे फिर वो रुक गया, अटक गया। आगे वही जा सकता है जिनको सतगुरु का परवाना जिनके साथ है। जब उन्हें वापस आए और अपने पिताजी व्यास जी महाराज से पूछा कि हम क्या करें, तो बोले गुरु धारण करो, बिना गुरु के पार नहीं हो सकते। तो उन्होंने राजा जनक, जिन्होंने वैदेही थे, विदेही राजा जनक के लिए उन्होंने गुरु धारण किया, जब परम धाम के लिए सिधाए महाराज। तो ऐसे जो समर्थ जन है, पहुंचे हुए जन, उनके लारे जो भजन करता है वही पार पहुंचता है। और वैसे बाबन हर सिमरण करे, परथ न मिल सी पीर। स्वयं से किसी को था पड़ जाएगी राम से नहीं, क्या करते हैं? राम राम करते हैं, और तो कुछ है नहीं।
अब सुन लिए राम राम करते हैं तो हम घर बैठ के राम राम कर लेंगे, कहीं जाने की जरूरत क्या है। तो महाराज पार नहीं होगे, अटक जाएगा। राम नाम की सामर्थ्य जहां तक है वहां तक ले जाएगा राम नाम, जहां तक उसकी सामर्थ्य है राम नाम की वहां तक ले जाएगा। और जहां मन और सांसा और शब्द का पहुंच है ही नहीं, मन बुद्ध चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, मन और बुद्धि और चित्त इनकी पहुंच त्रिकुटी तक है महाराज, इसके आगे फिर ये थक जाते हैं। इसलिए गर्व नहीं छूटेगा जब तक समर्थ का शरणा नहीं मिलेगा, जब तक। वैसे अपने मन से अगर कोई सुन के या मन से सीख के अगर भक्ति करता है तो निर्फल तो नहीं रहेगा, गुण उसमें भी है, गुण उसमें भी है, लेकिन गर्व नहीं छूटेगा। गुण उसमें क्या मिलेगा? फल पावे पदवी मिले, गर्व न छूटे कोई, दूओ बिन बहु साधरे, जहां संग मोख न होए। वैसे कोई भक्ति करने लगता है राम नाम की सुन के सीख के तो फल मिलेगा, पदवी मिल जाएगी, राजपाट का सुख मिल जाएगा महाराज, लेकिन संसार में गर्भवास में आना पड़ेगा, गर्भ नहीं छूटेगा। जब तक ओदाधारी साध की शरण नहीं मिलेगी तब तक दूजे का संग करने से मोक्ष नहीं होगी इस प्राण की महाराज। तो सुन जो सब साची कहूं, इण में फेर नसार, भजन किया ही तीरसी, साचा जन की लार। महाराज समझाते मैं साची कहता हूं, इसमें फेर फार की कोई बात नहीं, सार बात है, सत्य बात है, सत्य प्रतिशत। भजन किया है तीरसी, साचा जन की लार। साचे जन के लारे रह के उनकी शरणा में रह के जो भजन करेगा तो महाराज वही पार होगा। तो साचा सतगुरु संत वे, उलट चढ़े आकाश, जन सुखी आयण है घड़ी, ध्यान तिरगुटी वास। साचा सतगुरु की पहचान बताते हैं महाराज। साचा सतगुरु है क्या? पहले तो साचा को समझो महाराज, साचा है क्या? साचा वो है जैसे किसी भी चीज का साचा है, जैसे ईंट बनाते हैं उसमें मिट्टी डालते हैं तो क्या में डालते हैं? सांचा में, सांचा में डालते हैं, जैसा सांचा है वैसा ही वो बन के तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से किसी भी चीज का सांचा है, उसमें जो चीज जैसी डालोगे वो सांचा अपनी तरह बना देगा। तो ऐसे जो सतगुरु हैं वो क्या है? सांचा की तरह हैं। उनकी लारे जो उनकी शरणा में लारे रह के जो भजन करेगा तो क्या है? गुरु कर ले आप समान, वो आप समान कर लेते हैं। कैसे? जैसे दूध में पानी मिल जाता है महाराज। जब दूध में पानी मिल गया, अब पानी का कोई रूप रंग है क्या? नहीं है ना। नदी में जब तक नहीं रहे तब तक वो गंगा का जल है, जमुना का जल है, सरस्वती का जल है। और वो नदी जब सागर मिल गई तो काय का जल है महाराज? वो तो जल जो है खारा हो गया, अब तो वो सागर का सागर है, अब उसमें नदी का कोई नाम नहीं। इसी प्रकार से जो साचा सतगुरु क्या है? साचा है। और उनकी शरणा में जो भजन करता है रह के तो वो आप समान कर लेते हैं महाराज। और साचा सतगुरु की पहचान क्या है? उलट चढ़े आकाश, जिनकी काया के माय में उलट के और जो आसमान पे चढ़े हैं। जन सुखिया अड़भय घड़ी, ध्यान त्रिकुटी वास। जिनको अड़भय घड़ी हो रही है, घड़ी घड़ी अड़भय हो रही जिनके लिए, और जिनको जो ध्यान में मगन है और त्रिकुटी पे जिनका वास है, वो है सतगुरु। दूजा कहिए ना महाराज। तो अड़भय कागज लाविया, ब्रह्म देश सूजाए, सो तारे सुख राम के, हंसा को जगमाए। जो अड़भय कागज जिनके लिए मिला है, अड़भय रूप परवाना जिसको मिला है ब्रह्म देश से,
वही हंस के लिए तार सकता है इस युग में, संसार में, दूजा नहीं। तो कण फूका की क्या चली, सागे सतगुरु होए, अड़ भय बिन सुख राम के, तार सके नहीं कोई। कन फुक्का की क्या चली, कन फुक्का किसे कहते हैं? 5 नाम बता दिए, कान में धीरे से मंत्र के रूप में 5 नाम बता दिए, तुलसी की माला दे दी और कह दिया आप किसी को ये बताना नहीं है। तुम्हारा कनफुक्का की क्या, वो तो बहुत उरले गांव की बात है। सागे सतगुरु हो, जो अपने को सतगुरु कहते हैं और अड़वे नहीं है, उन पे वहां तक की पहुंच नहीं है दरगाह की, साहिब के दरबार की, अड़वे नहीं है, तो क्या है, तार सके नहीं कोई। तो तार नहीं सकते जब तक अड़वे परवाना नहीं मिला दरगाह से। दरगाह क्या, साहिब के दरबार से। अड़वे कागज हाथ दे, हरि भेजा जगमाए, सोहंसा को तारसी, सुखदेव कहे बजाए। जिनके लिए हरि ने अड़वे कागज देकर भेजा है जग में, संसार में पदवी देकर, वही हंस के लिए तार सकता है संसार में। महाराज समझाते हैं, सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, मैं बजा के कहता हूं, चौड़े में कहता हूं, उसमें कोई छिपी हुई बात नहीं। प्रमाण दिया महाराज ने, पहचान भी बताई है, कोई छिपी बात पक्ष पे महाराज ने ज्ञान नहीं लिखा है, निरपक्ष ज्ञान है। ज्ञान खड़ग और आग्रे एता पखा न हुए। जिस प्रकार से आग और खड़ग नाम तलवार, ये नहीं देखती अग्नि कि तुम्हारे घर की अग्नि है तो तुम्हारे घर को छोड़ के दूसरे के घर जला दी। अग्नि का काम जलाने का है, उसके सामने जो चीज आ जाए, तुम्हारे घर की चीज हो चाहे पड़ोसी घर की हो, तो अग्नि तो जला देगी महाराज। ऐसी तलवार हाथ में, तो उसकी धार जिसके गले की तरफ जाएगी वो काटेगी। ये विचार नहीं करेगी तलवार, ये जिसके हाथ की तलवार है उसे हम बख्श दें और पड़ोसी की गर्दन काट दें। जिसकी गर्दन की तरफ जाएगी तो तलवार की धार का काम क्या है, काटने का। ऐसे ज्ञान है महाराज, महाराज का निरपक्ष ज्ञान है। ज्ञान में जो बात आती है वो महाराज ने स्पष्ट बोला है। जिन जन को दुओ हुए, हंस तारण को देख, ता संग सुख देव उधरे, क्या गिरही क्या भेष। जिनके लिए हरि दरबार से हरि ने ओदा देकर भेजा है हंस तारने का, उनके लारे जो भी हंस पहुंचेगा वो पार जाएगा, चाहे गृहस्थी हो चाहे भेषधारी हो। तो दो बिन बहु साधरे, दो बिन सुख राम के, तार सके नहीं कोई। क्या गिरही बैराग रे, भावे सा गुरु होए। ओदा नहीं है तब तक वो हंस को तार नहीं सकता है, चाहे वो गृहस्थी में है, चाहे बैरागी है, चाहे जिस भाव का गुरु है, ओदा के बिना नहीं तार पाएगा। तो जे जन तारण या बिया, दुओले जगमाए, वासु मिल सुख राम के, नरका एक न जाए। जो जन हंस तारने के लिए आए हैं ओदा लेकर दरगाह से, हरि दरबार से, उससे उनकी शरणा जिनको मिल गई, तो उनकी शरणा जिसको मिल गई, जिसको मिल गई, तो नरक एक भी नहीं जाएगा महाराज, चौड़े में कहते हैं। जे जन तारण या बिया, ज्यारा ये नार, सुखदेव मिलता प्रगटे, शिष्य में साहेब यार। अब अगर कोई कहने लगे हमको जो ओदा मिल गया है, दरगाह से परवानगी मिल गई है महाराज, तो कहने से नहीं, पहचान बताइए महाराज ने क्या। जो तारने के लिए आए हैं ओदा लेकर, दरगाह से साहिब के दरबार से इनको पदवी मिली है, उनसे शिष्य को मिलते ही घट में नाम जागृत हो जाता है। उनके दर्शन मात्र से भेद और सिमरण का भेद बताते ही उनमें प्रकट हो जाता है नाम। ये पहचान है महाराज सतगुरु की। सुखदेव मिलता प्रगटे शिष्य में साहेबान,
इसमें मिलते ही साहेब जो है प्रकट हो, वो नाम निज नाम प्रकट हो जाता है। आड़ भय कागज बाहिरा भावे साजन होए, वाके संग सुख राम के हंसा तेरे न कोई। आड़ भय कागज जिन पे नहीं है, वो चाहे जिस भाव का जन है, उनके संग शिष्य जो है वो तिरेगा नहीं, हंस तिरेगा नहीं उनका संग करके। वो कैसे हैं? ज्यो नर प्यादोष है रको, एवं अड़भय बिन साध, सुखदेव साचा मानियो, सब में था कह बात। इस प्रकार से कुछ प्यादा है, शहर राजा का हुक्म है नहीं और अपना हुक्म चला रहा है, तो वो ऐसे है, ऐसे ही इसी प्रकार से अड़भय के बिना साध हैं। साची कह रहे हैं महाराज, और सब बात मिथ्या है। परवाना बिन बाहिरो प्यादो खेले घात, अड़भय बिन सुख राम के यूं शिष्य मिल्या न जात। परवाना जिन पे नहीं है तो वो ऐसे है जैसे राजा के हुक्म के बिना उनका प्यादा और नगर में अपना जो है वो घात कर रहा है जी, नगर में प्रजा के साथ में। ऐसे ही अड़भय के बिना जो साध है, तो उनके संग करके शिष्य जो है खाली ही रहेगा। परवाना ले आविया से साधु जगमाए, सोता की दी देत है सुखदेव बहु विधि आए। जो परवाना लेकर आए हैं दरगाह से, साहिब के दरबार से, वो ताकीदी देते हैं, माने प्रमाण देते हैं बहुत विधि से। तो दरगाह सुन ले या बिया सतगुर पदवी संत, वे तारे सुख राम के जुग में जीव अनंत। अब जो दरगाह से परवानगी लेकर आए हैं, सतगुर पदवी, संत पदवी, तो जग में वो अनंत जीवों को तार देंगे। जहाज रूप है, जैसे जहाज पे जो बैठेगा वो पार। अड़भय की परवानगी दीनी सिरजनहार, बे सतगुर सुख राम के तिरवोवा की लार। जिनको अड़भय उतर रही है, जिनको परवानगी सृजनहार ने दी है, दरगाह से मिली है, वो सतगुरु हैं, उनकी लारे हंस जो है वो तिरेगा। उमराव और वकील रे हाकिम बगस दीवान, सब योद्धा सुख राम के नरपति की फुरमान। कैसे हैं? संसार के ऐसे उमराव हैं, वकील हैं, हकीम हैं, दीवान हैं, ये ओधा सब है, अपनी अपनी जगह पे ओधा है। जिसका योद्धा जहां तक है वो वहीं तक अपना कार्य कर सकता है। लेकिन ओधाधारी चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, नरपत की फरमान, राजा के सब नीचे रहते हैं। ऐसे ही दरगाह की सतगुरु पदवी है। ब्रह्मा रचियो रचन को विष्णु करत प्रतिपाल, शिव को रचो संहार को इंद्र दर्शन मेघमाल। ब्रह्मा के लिए सृष्टि की रचना के लिए रचा है, रचना करते हैं ब्रह्मा जी। विष्णु प्रतिपाल करते हैं, शिव के लिए पदवी संहार करने की दी है, इंद्र के लिए बरसात करने की पदवी मिली हुई है। तो जो जिसका ओहदा है वही काम करता है, एक व्यक्ति दूसरे का काम नहीं कर सकता। जो जिस पे ओहदा है वही काम करेगा। पाप पुण्य के न्यायकू सिर जो है जमराज, संत सिरजा सुख राम के जीव उदाहरण काज। पाप पुण्य के न्याय के लिए जमराज का सर्जन किया है, न्याय कौन करेगा? इसी प्रकार जैसे और योद्धा हैं संसार सृष्टि की व्यवस्था चलाने के लिए, ऐसी संत का सर्जन हुआ है जीव उद्धारण वास्ते। कोई नाव कोई ढूंढ का, कोई सतगुर ज्यों जहाज, सब तिरसी सुख राम के हैं भव सागर महाराज। कोई ढूंढका की तरह है, कोई नौका की तरह है, और कोई जहाज रूप है। भवसागर से सब तरने वाले हैं। नौका संग सो दो सो लाखा तारे जहाज,
जन सुख या गुरु ढूंढ का करे आपको खाज। नौका पे बैठ कितने 100-200 बैठ सकते हैं। ढूंढ का तो एक का ही काज होगा। और जहाज जो है लाखों तारे जहाज, जहाज तो ऐसे ऐसे महाराज की लाखों बैठ जाए उस पर, और जो बैठ गया वो पार हो गया। जहाज जो है ये नहीं देखता है ये जीव पुण्यात्मा है कि पापात्मा है, जो बैठ गया वो पार हो गया। ये दोनों भवतार सी, एक सतगुर एक जहाज, गुण यो गुण देखे नहीं बाहे बिड़द की लाज। ये दोनों तारने वाले हैं। जहाज जो है वो सागर से तारने वाला है, और सतगुरु भव से तारने वाले हैं, भवसागर से। गुण और गुण जहाज नहीं देखता है, ऐसी सतगुरु की बिड़द की लाज है। क्या सुकृत मुर्दे करी, मिली सजीवण आए, सुख याजे जीवे नहीं, बिड़द जड़ी का जाए। मुर्दे ने क्या सुकृति की लक्ष्मण के लिए, जो मूर्छा ही तो संजीवन उनके लिए मिली, जीवित हो गए। मुर्दे की क्या उसमें है, गुण तो सजीवन में है। अगर जीवित नहीं होता है तो जड़ी के बिड़द जाता है। ऐसे सतगुरु महाराज की लारे शरणा में जाकर, सतगुरु शरणे आए के डूबो सुनो न कोई। सतगुरु शरणा लेके कोई डूबा नहीं, नरक नहीं गया कोई। पारस परस्या गुण कहा, लोह कंचन नहीं होए, वो पाहण सुख राम के, पारस कहे न कोई। पारस का पर्षण करके, लोहा का पारस से पर्षण होने के बाद भी उसका अंग न पलटे तो उसको पारस कौन कहेगा, यदि वो लोहे से सोना न बने? कौन कहेगा उसके लिए पारस है? तो वो पत्थर है। ऐसे ही सतगुरु महाराज हैं, उनकी शरणा में जो पहुंच गया तो उसका काज तो होना ही होना है। निज नाम शिष में जगे, काग पलट हुए हंस, ओ सतगुरु सुख राम कहे, पार ब्रह्म को वंश। सतगुरु की पहचान क्या है कि निज नाम शिष में जगे, काग वृत्ति से पलटकर हंस वृत्ति हंस हो जाए, वही सतगुरु है, वो पार ब्रह्म का अंश है। नीर छीर निर्णा करे, वे सांचा गुरु पीर, हंसा को सुख राम के, नाउ चुगा वे हीर। नीर चीर का निर्णय कौन कर सकता है? हंस। दूध में पानी है मिला हुआ, तो उसको दूसरा जीव जो है पक्षी नहीं न्यारा कर सकता है। हंस में ये गुण है कि वो दूध को ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा, न्यारा कर देगा उसको। ऐसे सतगुरु महाराज हैं। हंस के लिए नाव चुगा बेहीर, वो हंस काग से हंस करके नाम रूपी हीर चुगाते हैं। कैसे? सुख या संत छाया पड़े, जमपुरी में आए, जीवा की ज्वाला बुझे, क्रोध जमा का जाए। जिस प्रकार से महाराज समझाते हैं, जमपुरी में जो जीवों की मार पड़ रही थी, उस समय जनक विदेही जो थे, उनके लिए अमरदेश के प्रस्ताव विमान पर ले जा रहे थे। उनके विमान की दूर से आवाज, वो जमपुरी के नजदीक पहुंचने वाला था तो हू हा की आवाज आ रही थी। क्यों? कि जमराज जो है वो मार लगा रहा था, और जैसी विमान जो है उसके जमपुरी के ऊपर पहुंचा, छाया पहुंची, तो जीवा की ज्वाला बुझे, क्रोध जमा का जाए। जो हुहा की आवाज आ रही थी वो शांत हो गई, और जमराज का क्रोध उस समय शांत हो गया। तो उन पूछने लगे, अभी हुहा की आवाज आ रही थी। अमरलोक के प्रेस्ता थे, वाहन चालक विमान के, उनसे पूछा जो हुहा की आवाज आ रही थी अब शांत हो गई, क्या वजह है? तो वो क्या बता रहे हैं, जम जालम की त्रास सो, हंसा सुनी पुकार, सुखिया साहिब या बियाल जन को अवतार। तो उन्होंने कहा कि आपके विमान की इस समय पहले दूर था, जमपुरी के नजदीक पहुंचने वाला था, तो हुआ की आवाज आ रही थी। इस समय अपना विमान जमपुरी के ऊपर है, छाया विमान की जमपुरी पर पड़ रही है,
तो आपकी स्तुति में यमराज जो है हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और जीवों की मार लगाना बंद कर दिया, त्रास देना बंद कर दिया, इसलिए चीख पुकार बंद हो गई। बोले अच्छा तो हमारे लिए फिर यहीं जमपुरी में रुकना है, ले चलो यहीं उतार दो, विमान के लिए यहीं रोक दो। अब यमराज जो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया स्तुति करने, महाराज हमारे सिंहासन पे आप विराजो, हम आपकी सेवा करें। तो बोले इनकी मार चीख पुकार कैसे आ रही? बोले महाराज ये तो सब पापात्मा है, चीख पुकार इसलिए कर्मों को दंड दिया जा रहा है। तो बोले हम भी यही रहेंगे। तो महाराज आपकी जगह ये नहीं, आप तो हमारे देश के वासी हैं, आपको यहां नहीं रख सकते, आपका स्थान ये नहीं है। तो कहा हम जाएंगे तो फिर इनको साथ लेके जाएंगे, और नहीं तो हम भी नहीं जाएंगे। तो अकेले जनक बदे उस समय जमपुरी में जितने थे जीव, कर्मी नर पाप आत्माएं, वो सब जनक महाराज अपने साथ ले गए जनक बदे। तो ये है सतगुरु, लाखा तारे जहाज। सतगुरु महाराज ऐसे हैं कि जीवा की ज्वाला मुझे क्रोध जमा कर जाएगी। हमारे विमान की छाया से जब इनको इतनी शांति मिल रही है मारपीट से, तो हम इनको रोते बिलखते नहीं छोड़ सकते हैं। इनके करुण क्रंदन को सुनकर हम ये भी हमारे साथ जाएंगे। तो पूरी जमपुरी खाली कर दी महाराज। जम जालम की त्रासों हंसा करी पुकार। जम जालम की मार से जो हंस जो है, हंस ने पुकार करी, तो सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। सतगुरु संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज स्वयं अवतार लेकर जीवा के वास्ते तारने वास्ते धरा धाम पर अवतरित हुए। बोलो सतगुरु पारक कांग संपूर्ण। बोलो राम जी राम महाराज।